नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बिहार में मिली करारी हार के बाद फिर से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठने लगे हैं, जहां आरजेडी के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव चल रहे थे और राहुल पिकनिक मना रहे थे। इस बात को संबित पात्रा ने भी सही बताया। हार की बौखलाहट तो थी ही, रही सही आग कपिल सिब्बल ने भी लगा दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों में भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे। पटना में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यहाँ पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सब एक ही बात से नाराज हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व सही नहीं है, बस कोई खुलकर नहीं कह रहा। जो बात कांग्रेसियों के मन में थी वो ओबामा ने अपनी किताब में कह डाली, यानी बात 7 समुंदर पार तक पहुंच गई। बस सोनिया जी से अंजार बनी बैठी हैं। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीनियर लीडर तारिक अनवर ने भी कह दिया कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि गांधी परिवार के साए से कांग्रेसियों को बाहर निकलना चाहिए। तारिक अनवर ने हिंदी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। जानकारों को मानना है कि कांग्रेस नेता का यह बयान कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने अपने एक इंटरव्यू में नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरह से मैंडेट को हाईजैक किया गया। महागठबंधन को हरवाने और एनडीए को जितवाने में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही। हम लोग चुनाव आयोग भी गए, लेकिन हमारी बात अनसुनी कर दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तो एक तरह से एनडीए को हराया है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी की बदौलत एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रहा। कांग्रेस की करारी हार पर उन्होंने कहा कि इसका जायजा लेना होगा कि हम लोगों से कहां चूक हो रही है। ये भी हो सकता है कि लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने से हमारे जो स्टेट लीडर्स हैं वे आलसी हो गए हैं, काम करने की ताकत ना रही हो। उन्होंने कहा कि इस खुशफहमी से बाहर निकलना होगा कि गांधी परिवार से कोई आएगा और हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं चलने वाला। उन्हें वोटर्स के साथ डायरेक्ट अपने रिश्ते बनाने होंगे। तारिक अनवर ने कहा कि बेशक मैं इस राय पर कायम हूं कि सच को स्वीकार करना चाहिए। महागठबंधन में कांग्रेस से जिस स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं कर सकी। इसी वजह से महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होता तो प्रशासनिक मशीनरी की धोखाधड़ी के बावजूद हम बहुमत का आंकड़ा छू लेते। ओवैसी को लेकर भी तारिक ने कहा कि मैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोक नहीं रहा हूं, मैं तो बस मुसलमानों को खबरदार कर रहा हूं कि ओवैसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी का काम कर रहे हैं। अगर ओवैसी मुसलमानों से गोलबंद होने का आह्वान करते हैं तो एक मायने में वो बीजेपी और आरएसएस के काम को आसान कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों संगठन हिंदुओं को गोलबंद कर रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुसलमान गोलबंद हो और हिंदू गोलबंद ना हो। क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो गई। खैर, तारिक ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। कांग्रेस आलाकमान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।